आगर मालवा जिले के सुसनेर विधानसभा से कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायक भैरव सिंह परिहार बापू ने जीतने के बावजूद ईवीएम पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ईवीएम हैक हुई है, सुसनेर में भी 25% हैक हुई है। साथ ही कहा कि मैं चैलेंज देता हूं कि प्रशासन या सीएम मुझे एक मशीन दे और मैं हैकर को बुलाकर दूसरे कमरे में बता दूंगा कि कितने वोट मशीन में डाले गए हैं। सुसनेर से बीजेपी प्रत्याशी राणा विक्रम सिंह द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग में दिए सरकारी कर्मचारी व अध्यापकों के खिलाफ बयान पर सुसनेर विधायक भैरव सिंह बापू बोले कि यदि किसी कर्मचारी का दुर्भावनावश ट्रांसफर होगा तो जन आंदोलन किया जाएगा। भैया मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे 1 तारीख की शाम को एक फोन मेरे पास आता है, बापू काम लग गया आपका। मैंने क्या बात करते हो, ये काम लग गया है इसलिए आश्वस्त नहीं रहे। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को गणित याद है, मैं जानता हूं कि क्या गणित फिट हुआ है। 12% से लेके 15%, 17%, 20%, 25% मशीनों में हैकिंग होती है। और हैकिंग के कारण मैंने देख लिया कि मेरे को अगर इतना परसेंट में अगर हैकिंग हुई है, 30 से 35 हज़ार वोट मेरे गए हैं, तो मेरी जीत तो यहाँ की मेरी जीत नहीं, मेरे जनता की जीत तो 50 से 55 मिनिमम 60-70 हज़ार तक की जीत थी। इसलिए मैं निश्चित था कि मैं जीतूंगा। और वाकई में हैकिंग हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। हमारे वरिष्ठ नेता इसके लिए लगे हुए हैं, वो माने या नहीं माने, बापू मानता है कि हैकिंग हुई है। और मैं चैलेंज करता हूं कि अगर यहाँ के प्रशासन व कलेक्टर महोदय या मध्य प्रदेश के सीएम मुझे एक मशीन दे, मैं एक हैकर को बुलाता हूँ, वो एक कमरे में बैठे, वो मेरे कमरे में बैठेगा, आप वोट डलवा ले और मैं गिनवा दूंगा आपको कितने वोट निकलते हैं। ये चैलेंज से कहता हूँ मैं। क्या आपको लगता है सुसनेर विधानसभा में भी ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ है। हम 60 से 70 हज़ार वोटों से यहाँ की कांग्रेस में नहीं, सुसनेर विधानसभा का परिवार जो निश्चित था। आपने पत्रकारों ने देखा होगा कि किस तरीके से वोटिंग हुई है। जब कोरोना काल में जो स्थिति क्षेत्र की थी, वही स्थिति को उस दिन वोटिंग के दिन थी कि जनता भी नहीं दिखी रोड के ऊपर। लोगों को बिल्कुल एक वो चढ़ा हुआ था, युवाओं को जोश चढ़ा हुआ था कि सिर्फ वोटिंग करनी है। किसको करनी है? बापू को करनी। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। तो हमारा वोटिंग है कम से कम 65-70% वोटिंग एक तरफा हुआ है। और वो जनता की दोनों की जो मेहनत थी वो मेहनत रंग लाई। और फिर भी हम इस हैकिंग के बाद भी, मैं आदरणीय राणा साहब के साथ में बैठा था, 4-5 घंटे हम बैठे, उनसे बात भी करी। क्योंकि बापू आपको विश्वास था कि आप इतने वोटों से जीतोगे? मैंने कहा साहब मुझे तो 60 हज़ार से ज़्यादा का विश्वास था, पर आप निश्चित रहें, आपके पार्टी के हाईकमान द्वारा आपको 30-35 हज़ार वोट दे दिए गए, फिर भी हम जीते। मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, मैं भी 2-4 दिन से जो जिस तरीके से वो हो रहा है, वो उसको पुलिस उठा लाती है, उसको ये करती है, किसी अधिकारी को दोष पड़ दी जा रही है, अध्यापकों को। अभी आपने मेरे को आशंका नहीं, आप वीडियो देखे राणा साहब का, आज इतने वरिष्ठ हैं यार, विधायक रहे हैं, उनके फादर मंत्री रहे, और मेरे को तो बहुत अच्छे लगे। और उनका 4 घंटे का जो बिहेव, पहली बार मैं उनके पास बैठा हूँ, तो मैंने कहा यार नहीं यार, आदमी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो उनके चेले चपटे, जो उनके वरिष्ठ गुरु लोग हैं, तो उनको वो देते हैं, क्या बोलते हैं, सलाहकार। बाहर आते ही उन सलाहकारों ने फिर सलाह दी होगी, तो उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया क्या मास्टर लोग अपने बुढ़ापा सुधारने के लिए। अभी तो उनकी जवानी, मेरे क्या बोला उन्होंने, कुछ समझ में, वो वीडियो बताना, अभी जवानी बिगड़ जाएगी। अरे भाई इस तरीके के बोल आपको नहीं बोलना चाहिए। भविष्य में आपकी उम्र ही क्या है, 55 साल ज़्यादा से ज़्यादा, राजनीति में आप फिर आएंगे। एक जो अध्यापक और शिक्षक लोगों को आप ये बोलते हैं कि जवानी बिगड़ जाएगी, तो ये देखें आप क्या, कैसे बिगड़ जाएगी जवानी। बापू को बिठाया उन्होंने और बापू पे विश्वास है। ये प्रजातंत्र है। अगर दुर्भावनावश किसी अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर भी होगा तो उसके लिए भी जन आंदोलन इस शहर के अंदर होगा। हाँ, कोई गलत काम करता है तो उसका साथ हम भी नहीं देंगे। लेकिन ये तो देखो, हर आदमी का अपना प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको अधिकार है। उनको दिख रहा था कि भैया हमारे को ओपीएस के द्वारा हमारा फायदा हो सकता है। और माननीय जो विधायक महोदय जो कल कह रहे थे, मैंने एक वीडियो देखा है, इस तरीके का उनको नहीं बोलना चाहिए। या फिर जवानी बिगाड़ दूँ, आप क्या बिगाड़ देंगे जवानी? तो ईश्वर बिगाड़ेगा उनकी जवानी। और हम बैठे हैं यहाँ, हम उनके लिए जन आंदोलन करेंगे। अगर दुर्भावनावश उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो ये बापू उनके साथ में हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा।